दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। कहते हैं कि वे आज भी अपराजित और अमर हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वे आज भी जीवित हैं? कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वे कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर अधर्म के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन महाभारत में जो लिखा है वही प्रमाण है और जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वही सत्य। इस वीडियो को देखने के बाद आप ही तय करें कि सच क्या है। महाभारत के युद्ध में भीष्म के सरशैया पर लेटने के बाद युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। अश्वत्थामा और द्रोण मिलकर युद्ध में कोहराम मचा देते हैं, जिसके चलते श्री कृष्ण और पांडवों की सेना में चिंता की लहर दौड़ जाती है। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जानना चाही तो उन्होंने जवाब दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर वे शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। यह समाचार अश्वत्थामा के लिए भयंकर रूप से दुखद था। पिता की छल पूर्वक हत्या के बाद अश्वत्थामा युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर ताक में रख देता है। इसके बाद वह घोर अपराध करता है। पहला यह कि वह रात्रि में सोए हुए द्रौपदी के सभी पुत्रों की हत्या कर देता है। दूसरा यह कि वह ब्रह्मास्त्र चला देता है। फिर उस ब्रह्मास्त्र को रोक पाने में असमर्थ होने के कारण वह उसे की पत्नी उत्तरा के गर्भ में उतार देता है, जिसके चलते उसके गर्भ में पल रहा पुत्र मर जाता है, जिसका नाम परीक्षित था। हालांकि जब कृष्ण अश्वत्थामा को शाप देते हैं और तुम समय की चरम सीमा तक पृथ्वी पर अपने कभी न समाप्त होने वाले जीवन का शव उठाए भटकते रहोगे, उसके बाद परीक्षित को जीवित भी कर देते हैं और उसे आशीर्वाद भी देते हैं। दोस्तों, यह तो थी महाभारत की कथा। अब बात करते हैं, क्या अश्वत्थामा शाप से मुक्त हो चुका है? इस पर शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वह गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बताया गया है। लेकिन हमारी गणना के अनुसार अश्वत्थामा के शाप का काल पूरा हो चुका है, क्योंकि यदि हम महाभारत का युद्ध कम से कम 3000 ईसा पूर्व होना माने तो अब तक इस घटना के लगभग 5000 वर्ष पूरे हो चुके और अश्वत्थामा को तो 3000 वर्ष तक ही धरती पर भटकने का शाप दिया गया था। आधुनिक शोध के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व ही हुआ था, लेकिन आर्यभट्ट के बताए समय पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वे कहते हैं कि 3137 ईसा पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ था। दूसरी ओर ब्रिटेन में कार्यरत न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत में वर्णित 150 खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में कहा कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व को हुआ था। उस वक्त भगवान कृष्ण 55 से 56 वर्ष के थे। उन्होंने अपनी खोज के लिए टेनेसी के मेम्फिस यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर नरहरि आचार्य द्वारा 2004-5 में किए गए शोध का हवाला भी दिया था। इसके बाद बालमुकुंद चतुर्वेदी, जो माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों का इतिहास के लेखक हैं, इस बारे में सभी से भिन्न मत रखते हैं। उनकी गणना के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म 3114 विक्रम संवत पूर्व हुआ था। इनकी गणना के अनुसार अश्वत्थामा 2000 वर्ष पूर्व ही शाप से मुक्त हो चुके हैं और अब उनके जिंदा होने की संभावना नहीं के बराबर है। ऐसे में उनके जिंदा होने के कयास लगाते रहना उचित नहीं है। यह बात अलग है कि शाप से मुक्त होने के बाद भी अश्वत्थामा अपनी इच्छा से जीवित हों, क्योंकि इतने हजारों वर्षों तक जिंदा रहने वाला सामान्य मनुष्य भी खुद की शक्ति से ही जिंदा रहना सीख जाता है, और वे तो अश्वत्थामा थे। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।